हे दोस्तों, वेलकम टू द गौरव शो मेक्स यू फील अलाइव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम शानदार हूं। एंड माय नेम इज़ गौरव तिलथिया, ये मेरा फोटो है और आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इस टॉपिक से हर बार एक न एक क्वेश्चन बनता है, ये बात आपको भी पता है। भले ही वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एमपीपीएससी का हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो ईमानदारी से फोकस्ड होकर पढ़िएगा बिकॉज योर टाइम इज एब्सोल्युटली वेरी प्रीशियस। वंस एन अवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। तो ईमानदारी से फोकस हो जाना, बिल्कुल अर्जुन की तरह। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर भी बताऊंगा और इसके बारे में एडिशनल डिटेल्स भी बताऊंगा, इसलिए फोकस हो जाना। देख लो क्या है, ये देखो पूरी पूरी ये पूरा अपने रेडी है, पूरा है ना, तो सब बताऊंगा मैं आपको। चलो, तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आएगा और आ चुका है। लेक्स, डैम्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। सीधा सीधा क्वेश्चन आया है कि भाई साहब लेक्स, डैम्स, इरिगेशन सिस्टम किसके टाइम पे, किसके शासनकाल में ये सब बन चुके थे, मतलब बने हुए थे, मतलब फैसिलिटी थी लेक्स की, डैम्स की, इरिगेशन सिस्टम की। तो दोस्तों उसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट है। देखो ऑप्शन में क्या अशोका भी दिया है, धृतराष्ट्र भी है, बिंदुसार भी है, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लोग सोचेंगे भाई अशोक का शासनकाल था तो इस पर लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। इसका एक्चुअल आंसर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य है। अब देखो दोस्तों, 1 करोड़ रुपए की इन्फॉर्मेशन है। आई गारंटी यू 110% यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बिल्कुल फोकस हो जाना, बिल्कुल फोकस्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। कलर करता हूँ हल्का छोटा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। चलो, यहाँ लिखा है दोस्तों, इन 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी आफ्टर ओवरथ्रोइंग नंदा डायनेस्टी। दोस्तों इस लाइन में क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि भाई साहब 321 BC के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, तो चाणक्य कौन थे दोस्तों? ये ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र थे। एक बुक उन्होंने लिखी थी कौन ने? चाणक्य ने, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल गारंटी 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भाई साहब अर्थशास्त्र नाम के ऑथर कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना करी। और किसको हरा दिया भाई? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा डायनेस्टी कैसी की तैसी कर दी, उसका साम्राज्य खत्म कर दिया और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कर दी। तो बन गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन कि भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को किस टाइम पे हरा दिया था, किस टाइम पे साम्राज्य खत्म कर दिया था? तो 321 BC की बात है ये। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद ली थी? तो चाणक्य की मदद से। तो तीसरा क्वेश्चन आएगा, भैया चाणक्य ने और क्या लिखा है? तो अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आएगा। तो इस लाइन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आगे पढ़ो। सेकंड पॉइंट, द मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट मोस्ट पावरफुल इंडियन एम्पायर टू ब्रिंग द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर अ सिंगल रूल। ये दोस्तों आपने सुना होगा बिल्कुल, जब चंद्रगुप्त मौर्य का एपिसोड देखा होगा कि भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था। तो यही वो बात थी कि मौर्यन एम्पायर एक ऐसा पावरफुल इंडियन एम्पायर था जिसने सारे के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया था। पूरा का पूरा जो भारत था ना, अपना पूरा भारत देश, तो पूरा भारत देश को कवर कर दिया था। इसलिए अपने चाणक्य ने बोला था ना कि मैं किसी चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से या एक अच्छे राजा की मदद से अखंड भारत का निर्माण करूंगा। तो भाई साहब उन्होंने करके दिखाया। तो इस बात में ये बात इस चीज़ की है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन 305 BC, ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो इन 305 BC में क्या हुआ था? ही मार्च्ड अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर्स जनरल कंट्रोलिंग नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड डिफीटेड हिम। भाई साहब इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि 305 BC में अपने चंद्रगुप्त मौर्य आगे बढ़ा और सेल्यूकस निकेटर की ऐसी की तैसी कर दी। तो भाई साहब सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये अपने सिकंदर का कोई एक तरीके का सेक्रेटरी बोल सकते हैं, सिकंदर का राइट हैंड बोल सकते हैं। तो सिकंदर के साथ एक सेल्यूकस निकेटर नाम का बंदा आया था भाई साहब, उसकी ऐसी की तैसी किसने कर दी? अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने निपटा दिया उसको, मतलब भयंकर खतरनाक तरीके से हराया। क्योंकि वो अलेक्जेंडर के नीचे काम करता था, तो वो अलेक्जेंडर के नीचे, अलेक्जेंडर बोले तो अपना सिकंदर, जो पूरी दुनिया पर राज करने का उसने प्लान बनाया था ना, खतरनाक इंसान था भाई, उसके बारे में बताऊंगा। तो अलेक्जेंडर का ये मतलब राइट हैंड बोल सकते हैं। तो इसको हरा दिया। राइट हैंड को किसने हरा दिया? अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि ये टकरा रहा होगा फालतू में, उसको पता नहीं है कि भारत के खतरनाक राजा निपटा कर रख देंगे। तो सेल्यूकस निकेटर की ऐसी की तैसी हो गई खत्म, मतलब खत्म बोले तो हरा दिया उसको। इसमें ये लिखा हुआ है। आगे देखो, आगे क्या हुआ, इंपॉर्टेंट बात। अ ट्रीटी वॉज साइंड, एक मतलब ट्रीटी साइन हुई, मतलब लोगों के दोनों के बीच में वो हो गई, क्या बोलते, गठबंधन टाइप का एक ट्रीटी साइन हुई। उसमें क्या हुआ था? अकॉर्डिंग टू विच सेल्यूकस गेव चंद्रगुप्त
ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, एरिया वेस्ट ऑफ इंडस इन रिटर्न, है ना। देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, बिल्कुल 1 करोड़ रुपए का गारंटी है, क्योंकि मैंने इस बार एमपीपीएससी का पेपर देखा था तो उसमें एक सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा। बताना चाहता हूँ कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, आपने नाम सुना होगा, किसने स्टार्ट करी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी? तो उसने ये पूछा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी सबसे पहले कौन से एरिया में इंप्लीमेंट हुई थी। और वो क्वेश्चन दोस्तों मतलब देख के लगा कि यार ये कितना गहरा क्वेश्चन और कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकता है कि भाई साहब क्या ट्रीटी में क्या साइन हुआ था, मतलब क्या क्या बात हुई थी। तो बात ये हुई थी कि भाई साहब सेल्यूकस निकेटर जब हार गया था तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान दे दिया, ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान दे दिया, एरिया ऑफ वेस्ट ऑफ इंडस, इंडस रिवर के एरिया वाला पूरा एरिया दे दिया रिटर्न में, ठीक है। और क्या हुआ, और चंद्रगुप्त गिफ्टेड 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस एंड मैरिड हिज डॉटर। क्या बात है भाई, देख रहे हो, ये शानदार बात है। इसमें क्या किया भाई साहब, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दे दिए किसको, सेल्यूकस को, और उसकी बेटी से बढ़िया तरीके से शानदार शादी कर ली। तो क्या बात है, मतलब ये बात बहुत सही लगी कि चंद्रगुप्त ने पहले तो उसको खूब निपटाया, खूब मारा, है ना, ससुर जी को भयंकर पीट दिया, और बाद में उसकी बेटी शादी करके बोले अरे सॉरी पापा जी गलती हो गई, है ना, इस तरीके से मजाक मस्ती में सॉर्ट आउट कर लिया। तो यार ये तो खतरनाक बात हो गई कि भाई साहब सेल्यूकस निकेटर अपने ससुर को ही हरा दिया एक तरीके से, बाद में ससुर बना था वो, पहला बंदे को हराया, उसकी बेटी से शानदार शादी और कर ली, और बाद में बोला अरे सॉरी पापा जी, मतलब ससुर जी को पता रहेगा भाई दामाद हमारा खतरनाक इंसान है, निपटा सकता है किसी को भी। तो ये रही शानदार बात और ये डील साइन हुई थी। तो याद रखिएगा, एक और बनेगा 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन। 1 करोड़ का इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एक एक दो दो नंबर से इंसान का सिलेक्शन होते हैं और रुकते हैं। इस बात का इंपॉर्टेंस उस बंदे को पता है जिसका किसी पॉइंट से एग्जाम रुका है, जिसका किसी 2 नंबर 3 नंबर से एग्जाम रुका ना, उस चीज़ का दर्द वो समझ सकता है। आप लोग अगर फील नहीं कर पा रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस बंदे का 1-2 नंबर से रुका है ना, वो बताएगा कि एक एक नंबर से क्या होता है भाई, ठीक है। इसलिए फोकस्ड हो जाना अर्जुन की तरह मतलब फोकस, चिड़िया की आँख मतलब चिड़िया की आँख। देखो मैगस्थनीज नाम का एक बंदा था भाई साहब, एज सेंट टू मॉरियन कोर्ट एज अ ग्रीक एम्बेसडर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और एग्जामिनर डिजाइन करेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन सा बंदा आया था, तो दोस्तों उसका नाम था मैगस्थनीज, ठीक है। क्या क्वेश्चन आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में कौन सा बंदा आया था, तो उसका नाम था दोस्तों मैगस्थनीज। तोते की तरह उसको रट लो, नोटबुक में लिख लो और धूम मचा दो। एक और क्वेश्चन ये बनाएगा एग्जामिनर कि भाई साहब मैगस्थनीज जो बंदा था वो कौन सा एम्बेसडर था, वो पूछेगा ग्रीक था, चाइनीज़ था, मोरक्को यात्री था, कौन सा यात्री था, तो दोस्तों वो था ग्रीक एम्बेसडर। दोस्तों मैं इतनी गहराई से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं एनालिसिस करते रहता हूँ ना, मेरी टेबल पे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल सबके क्वेश्चन पेपर रखे रहते हैं, तो मैं एनालाइज करता हूँ तो क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन होते हैं, तो मुझको हल्का हल्का समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और इतनी गहराई से मैं इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन देखो यहाँ से तो आ जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में मतलब 50% लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि वो ग्रीक था कि मोरक्को था कि चाइनीज़ था, लोग यहाँ भूल जाते हैं, हवा हम पढ़ेंगे और बाद में छोड़ कर जाएंगे। तो आप ऐसा मत करना। तो मैगस्थनीज नाम का खिलाड़ी था भाई साहब, एक बंदा आया था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, और वो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, मेरी सांस फूल गई। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनेगा कि ग्रीक राइटर था एक जस्टिन नाम का बंदा, एक बंदा और था जिसका नाम था दोस्तों जस्टिन, और वो भी ग्रीक राइटर था। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, दोनों बंदे जो थे वो ग्रीक बंदे थे। तो भाई साहब जस्टिन ने कुछ लिखा था, एक एग्जाम्पल बताया था, मतलब एक बुक टाइप की लिख दी है, इस तरीके से तारीफ करी है। तो चंद्रगुप्त को उसने सेंड्रोकोटस की उपाधि दे दी। किसको? ग्रीक राइटर जस्टिन एक बंदा था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त इतना पराक्रमी खतरनाक राजा था ना, तो उसकी वीरता देखकर सेंड्रोकोटस की उपाधि किसने दे दी? जस्टिन नाम के बंदे ने। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। और एक और क्वेश्चन ये आ गया कि जस्टिन कहाँ का खिलाड़ी था? ग्रीक एम्बेसडर था, वो भी एक तरीके का राइटर था वो, है ना। लास्ट बात और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ 5 करोड़ का क्वेश्चन बनेगा, 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ का। क्यों बताता हूँ। चंद्रगुप्त एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। तो पहला क्वेश्चन आएगा बिल्कुल खतरनाक वाला कि भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो दोस्तों वो जैन धर्म अपना लिया था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार था, और बिंदुसार का बेटा दोस्तों अशोक था। लेकिन अशोक एक ऐसा बंदा था, अशोक अपना खतरनाक वो भी बंदा था ना, तो अशोक भाई ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 10 करोड़ का क्वेश्चन है। तो अशोक भाई ने अपने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन उसके दादा ने एक तरीके से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। तो ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था आखिरी के टाइम पे, और अपना थ्रोन बोले तो अपने राजगद्दी को छोड़ दिया था। किसके लिए? अपने बेटे बिंदुसार के लिए। तो एक और क्वेश्चन ये बनेगा कि चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार थे। अगर आपने अशोक वाले स्टार प्लस पे एपिसोड देखे होंगे ना, तो बहुत कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप। नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। एक और
देखो इधर अपने बच्चे को उसने पूरी राजगद्दी दे दी। एंड वेंट टू मैसूर अलॉन्ग विद द जैन मॉन्क लेड बाय भद्र बघु एंड स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 5 करोड़ की बात कर रहा था ना मैं, यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था भाई साहब ने जैन धर्म तो अपना लिया था, लेकिन किसके अंडर में अपना लिया था, ये क्वेश्चन बनेगा। तो एक भद्र भगु नाम का बंदा था जो कि मॉन्क था, जैन मॉन्क था। ये लिखा हुआ ना, जैन धर्म का मॉन्क था खतरनाक वाला, जिसका नाम था भद्र बघु। इसको तोते की तरह याद कर लो, नोटबुक में लिख लो, बार बार रिपीट कर लेना। इस बंदे के नीचे उसने मतलब छत्र छाया में जैसे इसको गुरु मान लिया था, और इसके नीचे वो जैन धर्म को अपना लिया था, और भाई साहब चला गया था, मैसूर पहुंच गया था ये, और आखिरी टाइम पे ये एंड स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ। मतलब ये है कि जैन धर्म में एक खतरनाक बात ये है दोस्तों, कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब आप भयंकर खतरनाक एस्केटिक तरीके से दुनिया के मतलब जितने भी ऐशो आराम सब त्याग दोगे, और भयंकर मेडिटेशन करोगे, और खाना वाना नहीं खाओगे, और खतरनाक वाली तपस्या करोगे, और तपस्या करते करते जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो भाई साहब ये बात तो मुझे बड़ी खतरनाक सी लगी कि यार इंसान ही निपट गया तो उसको पता कहाँ चला मुझको मोक्ष की प्राप्ति हुई कि नहीं। मतलब इस चीज़ में इसलिए पता है क्या हुआ था, ये जैन धर्म दोस्तों नया वीडियो बनाऊंगा, जैन धर्म फेल हो गया था थोड़ा सा, इसलिए मार्केट में उभर के नहीं आया ज़्यादा। इसके बारे में नया वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वीडियो बढ़ाना हो इसलिए। और बौद्ध धर्म इसलिए चल गया था दोस्तों, बौद्ध धर्म अपना, क्योंकि बौद्ध धर्म में इतना एक्सट्रीम बात नहीं थी। बौद्ध धर्म में अपना सिंपल मेडिटेशन की बात करी थी बौद्ध भगवान ने अपने, तो वो वाले इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। तो एक बार फटाफट रिवाइज करवा दूं खटाखट, देखो खतरनाक तरीके से, फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। देखो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन भी लिखे मैंने, अभी पता चलेगा आप कितने बड़े योद्धा हो, है ना। चलो तो भैया लेक्स डैम्स और इरिगेशन सिस्टम किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रहेगा। इसके बारे में पढ़ते हैं कि 321 BC में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई साहब चाणक्य की हेल्प से मौर्यन डायनेस्टी का स्थापना करी, और नंदा डायनेस्टी कैसी की तैसी कर दी, नंदवंश को खत्म कर दिया, धनानंद बोलते हैं, धनानंद, उसको निपटा दिया। और क्या हुआ, और मॉडर्न एम्पायर एक ऐसा पावरफुल था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था। 305 BC में क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर नाम के बंदे को निपटा दिया, मतलब उसको हरा दिया बहुत गंदे तरीके से, जो कि अलेक्जेंडर का राइट हैंड था, ठीक है। और बाद में क्या किया, उसकी बेटी से शादी करके उसको ससुर जी बना लिया, और उसको 500 हाथी माथी दे दिया, ससुर जी खुश, है ना, ठीक है। और क्या हुआ, मेगास्थनीज नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर था जो आया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और एक ग्रीक राइटर था जिसका नाम था जस्टिन, उस भाई ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस की उपाधि दे दी थी, ठीक है। और क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, और अपने किसके अंडर में अपना लिया था, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो भद्र भगु नाम का एक मॉन्क था उसके अंडर में। और आखिरी में वो ऐसी मेडिटेशन तपस्या करते करते भाई साहब ऐसा पतले मतले होगा मर ही गया, चंद्रगुप्त मौर्य ही मर गए, क्योंकि ये जैन धर्म बड़ा खतरनाक था। इसके बारे में नया वीडियो बनाऊंगा मैं अच्छे से, कि क्यों चला क्यों नहीं चला सब बताऊंगा। तो दोस्तों बस इतना ही पढ़ाना था मुझे। अब बढ़िया से शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा भी है, अगर आप सिंसियर बंदे हैं तो आंसर जरूर दीजिएगा। मैं इतना बोल सकता हूँ पंखा मंखा बंद करके, मतलब एक ही बार में, तो आप एटलीस्ट आंसर तो लिख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज सेंट टू चंद्रगुप्ता कोर्ट एज अ ग्रीक एम्बेसडर, कौन आया था भाई साहब एज अ ग्रीक एम्बेसडर, कौन आया था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, नाम बताओ। एम से स्टार्ट होता है, जल्दी बताओ, इतना तो बता ही दो। दूसरा, चंद्रगुप्त ने कौन सा रिलीजन को अपना लिया था, जल्दी बताओ, लिख कर बताओ और चैंपियन कहलाओ। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे लगेगा जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ विराट कोहली की तरह 120% देके आप भी 120% देके आंसर भी लिखोगे और अपने आप को प्रूव करोगे। तीसरा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त वॉज लेड बाय विच मॉन्क, तो मॉन्क का नाम क्या था भैया बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है चंद्रगुप्त ओवरथ्रोन विच डायनेस्टी, तो भाई साहब किस साम्राज्य को खत्म कर दिया था उसने, है ना, किस साम्राज्य की ऐसी की तैसी कर दी थी, तो वो साम्राज्य का नाम लिख के बताओ। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, थैंक यू सो मच। और आपकी हेल्प करने के लिए कोट लिखा ताकि आपकी एनर्जी कभी कम ना हो। स्मॉल विंस मैटर माय फ्रेंड, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। छोटे छोटे गोल अचीव करके इंसान कहाँ पहुँच जाता है भाई, कभी देखना जो फेसबुक जो कंपनी बनी ना, कभी छोटी सी जगह में बनी थी। जो एप्पल जो कंपनी थी ना, छोटी सी कहीं यूएसए में छोटी सी जगह में बनी थी, लेकिन जो मेहनत करते करते आज देख रहा हूँ उनका साम्राज्य कैसा बन गया। तो कंसिस्टेंट उन्होंने हार्डवर्क किया, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते गए और आज देख रहा हूँ कैसे दुनिया पर राज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप छोटे छोटे एक्शन लोगे, छोटे छोटे गोल अचीव करोगे। आज चंद्रगुप्त, कल अशोक, परसों बिंदुसार, फिर पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, ऐसे धीरे धीरे गोल अचीव करके योद्धा बन जाओगे। तो स्मॉल एफर्ट्स को कभी अंडरएस्टिमेट ना करें दोस्तों। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं, इतनी मेहनत करी मैंने तो आप भी कमेंट करके जरूर लिख के बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। शेयर कर दें एक बंदे को जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब तभी करें जब आपको लगता है कि हाँ भाई शानदार वैल्यू मिली है। पीडीएफ चाहिए हो तो भैया डिस्क्रिप्शन को देख लेना, और डिस्क्रिप्शन इसलिए भी देखना ताकि मैं बहुत सारे वीडियो डालूंगा आपकी हेल्प करने के लिए, जरूर देख लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। Revision is the key and consistent hard work beats everything. So thank you so much guys. Until we meet again, Gaurav Tilthia signing off. Love you all. Bye.